जिस लोकी को अवेंजर्स टपली मारते थे, आखिर उस लोकी के पास इतनी ज्यादा पावर कहां से आ गई कि वो पूरे टाइमलाइन को अपने मैजिक से रिवाइव कर दे रहा है। थॉर मूवी में ओडिन ने कहा था, देखो बबुआ, एसगार्ड में गड्डी तो एक ही है, लेकिन तुम दोनों ही किंग बनने के लिए पैदा हुए हो। तो क्या ओडिन को पहले से पता था कि लोकी जाके गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने वाला है? और अगर लोकी के पास पहले से इतनी ज्यादा पावर थी तो क्या उसको अपने दोस्त के बर्थडे में इस्तेमाल करने के लिए रखा था, या फिर उसको ये पावर अभी अभी मिली है? ऐसे ही बहुत सारे लोकी से रिलेटेड सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे, जिसका जवाब आज तुम्हारा भाई देने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, लोकी इधर पे बरगद का पेड़ बन के बैठा है, तो आखिर अब वो हमें और कौन से नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा? डेडपूल 3, अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स? कमेंट करो, एंड जिसका कमेंट ज्यादा सेंस बनाएगा उसके कमेंट को मैं पिन मार दूंगा। शुरुआत करते हैं लोकी के नए पावर से, जिसमें वो टाइम में स्लिप हो सकता है, टाइम को रोक सकता है, एंड मल्टीपल टाइमलाइन की ब्रांचेस को अपने मैजिक से पावर दे सकता है। तो ये सब उसके साथ तब होना चालू हुआ जब सिल्वी ने उसके साथ गद्दारी की एंड ही हू रिमेन्स के टाइम पैड का इस्तेमाल करके उसको टीबीए के पास्ट में फेंक दिया। और सीजन 2 के एपिसोड 6 में ही हू रिमेन्स ये रिवील भी करता है कि उसको टाइम स्लीपिंग के बारे में पता है, एंड कहीं न कहीं लोकी के टाइम स्लीपिंग के पीछे हाथ ही हू रिमेन्स का ही था। तो क्या लोकी के ये जो नए पावर है उसका जिम्मेदार ही हू रिमेन्स है? वेल, एक्चुअली में नहीं। देखो, ये सब पावर ही हू रिमेन्स भी इस्तेमाल कर सकता है, बस उसको इस्तेमाल करने के लिए एक गैजेट की जरूरत पड़ती है। एंड ये बात सेंस भी बनाता है कि इतने सारे लोकी में से ही हू रिमेन्स ने सिर्फ हमारे लोकी को ही क्यों चुना, क्योंकि उसके पास ये पावर पहले से ही अवेलेबल थी, जरूरत थी उसको एक्टिवेट करने की, जिसका काम ही हू रिमेन्स ने कर दिया। तो फिर आखिर सवाल ये आता है कि लोकी के इन नए पावर का ओरिजिन पॉइंट आखिर है कहाँ? तो देखो, इसने ये सब पावर अपनी माँ फ्रीगा से ही सीखी है। एक तरफ थॉर था जो कि लोकी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लोकी उसके सामने कुछ नहीं था, सिर्फ एक फ्रॉस्ट जायंट। इसलिए उसकी माँ ने लोकी को बहुत सारे मैजिक सिखाए ताकि वो कभी भी थॉर को अपने आप से ऊपर ना समझे। एंड शायद फ्रीगा को पता था कि लोकी को ये जो टाइम की पावर है वो आगे चल के काम आएगी, तो उसने सिखाया तो था, लेकिन उस समय लोकी उसको सीखने के लिए उतना ज्यादा कैपेबल नहीं था। वो सीख तो गया था लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मगर यहाँ पर एक और दिक्कत है, लोकी के पास बहुत सारी पावर तो थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कौन से पावर को किस टाइम पर कैसे इस्तेमाल करनी है। हमारे लिए लोकी का सीजन 2 का एपिसोड 6 कुछ मिनटों का था, लेकिन लोकी के लिए वो कई दशक था। लोकी अपने टाइम स्लीपिंग के पावर को इतने खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करता है कि वो कई दशक तक फिजिक्स, मैकेनिक्स ये सब सीखते रहता है ताकि वो टेम्पोरल रूम को ठीक कर सके। और उधर पे लोकी ने अपने बहुत सारे नए पावर्स को भी एक्सप्लोर किया होगा, एंड अब तो उसके पास साइंस का भी ज्ञान था, तो उसे ये चीज पता था कि टाइमलाइन को रिवाइव करने के लिए उसको कौन से मैजिक का इस्तेमाल करना है। एंड ये बात तो तुमने कई लोगों को बोलते हुए सुना हो कि अगर साइंस और मैजिक एक साथ मिल जाए तो बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। एंड वही धमाका हमें लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 6 में करते हुए दिखा लोकी। अब सवाल ये आता है, क्या ओडिन को भी ये चीज पता था कि जो अपना लोकी है आगे चल के किंग बनता है? क्योंकि थॉर मूवी में ओडिन बोलता है कि भाई गद्दी तो एक ही है, लेकिन राजा तुम दोनों बनोगे। एंड ओडिन ने वर्ल्ड ऑफ ट्री के बारे में भी जिक्र किया था, जो कि सारे टाइमलाइन को जिंदा करके रखता है, तो आगे चल के तो हमारा लोकी ही बनता है। तो क्या ओडिन को ये सब चीज पता था? मेरे ख्याल से ओडिन के उस समय बोलने का मतलब कुछ और था, एंड हम लोगों ने कुछ और मतलब समझ लिया है, क्योंकि एमसीयू का जो ओडिन है उतना ज्यादा पावरफुल हमें दिखाया ही नहीं गया। साला इससे ज्यादा पावरफुल तो मार्वल के एनिमेटेड शो का ओडिन है। तो उस समय ओडिन का कहना कुछ ऐसा होगा कि जो थॉर है वो तो एसगार्ड का ही राजा बनेगा, ये चीज तो कंफर्म है, लेकिन जो लोकी था वो लॉफी का बेटा था जो कि एक फ्रॉस्ट जायंट था, तो वो उधर उन लोगों का राजा बनेगा। मगर ये सेम बात मैं फ्रीगा के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि वो फ्यूचर से आए हुए थॉर को यूं पहचान लेती है और बोलती है पकड़ लिया साड़ो। अब ये बात करते हैं कि आखिर हमें लोकी और कौन से नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ वर्ल्ड ट्री बनकर सबको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो देखो, मार्वल की अगली मूवी 2024 में आने वाली है डेडपूल 3, एंड वही एक लौती मूवी है जो 2024 में आएगी, एंड मार्वल का कोई भी मूवी नहीं है। और उस मूवी में हमें टीवीए का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें हमें लोकी मेरे ख्याल से शायद तो देखने को नहीं मिलेगा। उसमें मॉर्वियस, B-15 ये सब देखने को मिलेंगे जो कि डेडपूल को पकड़ने के लिए आएंगे, लेकिन लोकी अभी भी उधर ही पे बैठे रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि लोकी उस गद्दी को छोड़ के बाहर टहलने के लिए निकल जाए, क्योंकि भाई उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता लोकी उधर से नहीं उठेगा। मगर उससे मिलने कोई तो आ सकता है, स्पेशली थॉर, क्योंकि अभी भी वो यूनिवर्स में अपने अडॉप्टेड बच्ची के साथ भटक रहा है। मगर सवाल ये आता है कि आखिर थॉर उधर पे आएगा क्यों? तो देखो, उसकी जो बेटी है वो एक इटर्निटी का अंश है, एंड हो सकता है उसको आगे चले कुछ बीमारी हो जाए जिसको सॉल्यूशन लेने के लिए
उसको वर्ल्ड ऑफ ट्री के पास जाना पड़े। एंड जब वो उधर पे जाएगा, अंदर घुसेगा एंड देखेगा भाई उधर पे तो मेरा भाई बैठा हुआ है। एंड तुम सोच नहीं सकते वो कितना ज्यादा खतरनाक इमोशनल मूवमेंट होगा जब दोनों भाई आपस में मिलेंगे। और ये बात मैं कोई अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोकी सीरीज के डायरेक्टर है उन्होंने ये बात को खुद कंफर्म किया था कि लोकी का इतना ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि आगे जाके उसको थॉर से मिलवाया जाए एंड वो जो मूवमेंट रहे मार्वल के इतिहास में लिखा जाना चाहिए। मगर ऐसा हो सकता है कि कैंग डायनेस्टी आते आते कैंग का ही कोई वेरिएंट आके लोकी को उसके गद्दी से हटा दे, ताकि आगे जाके मल्टीवर्सल वॉर चालू हो पाए। क्योंकि मार्वल वालों को कैंग का भौकाल भी तो बनाना है। एंड मेरे पास एक और रास्ता है जिससे लोकी अपने जिम्मेदारियों से आजाद हो सकता है। अब लोकी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के सिर्फ टाइमलाइन को होल्ड कर नहीं रखा है, वो सब कुछ देख रहा भी है एंड वो वॉचर से एक लेवल और ऊपर हो गया है। बस दिक्कत ये है कि वो टाइमलाइन को पकड़े ज्यादा कुछ उधर पे कर नहीं सकता, वो सिर्फ वॉच कर सकता है एंड थोड़े बहुत अवेंजर्स या फिर जितने भी सुपर हीरो है उनकी हेल्प कर सकता है। मगर हो सकता है फ्यूचर में जाके सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो जाए कि लोकी को उधर से खुद उठकर आना पड़े, लेकिन उधर पे वो अपना कौन सा रिप्लेसमेंट रखेगा ये मुझे नहीं पता। एंड लोकी के एक्टर टॉम हिडलसन गए थे लोकी सीजन 2 को प्रमोट करने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकी की जो 12-13 साल की जर्नी थी उसको सीजन 2 में कंप्लीट कर दिया गया है एंड अब उन्हें नहीं लगता कि लोकी का जो कैरेक्टर है आगे देखने को मिलेगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लोकी कैरेक्टर की डेथ थोड़ी ना हुई है, वो अभी भी मल्टीपल टाइमलाइन को होल्ड कर बैठा हुआ है एंड वॉचर जैसा सब कुछ देख रहा है। और फ्यूचर में जाकर जब मल्टीवर्सल वॉर होगी तो उसमें लोकी को भी जाके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वरना काम कैसे चलेगा। मैं बस टॉम हिडलसन से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप पेमेंट कैश लेंगे या फिर चेक, बाकी हम संभाल लेंगे। ये बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि लोकी अब हमें आगे देखने को नहीं मिलेगा। वो तो भले ही एक मेन कैरेक्टर होने वाला है जो कि कैंग के खिलाफ अवेंजर्स का साथ देगा। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल की ओर कि आखिर जो अपना लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया है वो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है। वैसे ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जिन लोग ये समझ रहे हैं कि लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गॉड ऑफ स्टोरीज वाला लोकी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो जो चीज बोल देता है वही हो जाएगा। अगर लोकी इतना ज्यादा पावरफुल रहता तो उसका सिर्फ बोलने भर का ही टाइम रहता एंड सारे टाइमलाइन में जो कैंग छुपे हुए अलग अलग जगह वो सारे गायब हो जाते। लेकिन हमें अंदाजा लगाना हो कि जो हमारा जो अभी वाला लोकी है वो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो देखो इन्फिनिटी सागा का जो विलन थैनोस था, जो चुटकी बजा के सबकी वॉट लगा रहा था, अपना लोकी बिना चुटकी बजाए उसकी वॉट लगा सकता है। एंड अगर अवेंजर्स की बात करें तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर को अपना लोकी यूं ही चना मुर्रा खाते हुए हरा देगा। और अगर आपको बाकी कैरेक्टर्स के बारे में भी जानना है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, लिंक आई बटन पे आ रही होगी, नहीं तो एंड स्क्रीन पे भी मिल जाए। और अब मुझे तो नहीं लगता कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, अगर है तो क्या मेरे 1 मिलियन होने के बाद पूछोगे? जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स से अपना प्यार बरसाइए एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइए। तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए AS2 मूवीज।